चुनौती हमने ली है कि 6,743 जातियों में बटा हुआ ये समाज है। लोग अक्सर जातियों को समाज कहते हैं, लेकिन कभी जाति समाज नहीं होती। जाति जो है वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र था, जो हजारों साल पहले मनुवादी ताकतों ने इधर रचा, और उसका परिणाम है कि आज हजारों वर्षों बाद भी भारत में ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ये अत्यंत बुरी हालत में है, बुरी दशा में है। और जो आज देश का हालात और माहौल बने हुए हैं, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इस समय जब हम आज गणतंत्र दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भले ही आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस इधर मना रहे हैं, लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी लोग इधर बैठे हो, आप ईमानदारी से बताओ कि कितने लोग आज इस दिन के महत्व को जानते हैं। क्या हमारे अपने परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे जातियों में इस दिन के महत्व को लोग जानते और समझते हैं? यदि हम ऐसा नहीं, अगर इसका उत्तर ना में है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि हम बहुत बड़े खतरे में हैं। साथियों, बहुत बड़ा जो हमारा समाज है, ये हजारों साल से अपमानित पीड़ित रहा है और आज भी है। ये ठीक है कि महानगरों में थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगह पर जो है हालात बहुत ज्यादा खराब है। देश के सभी हिस्सों में हालात ज्यादा खराब हैं, और इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। अगर हम इस देश में संविधान को समझ लेते और संविधान को लागू करवाने लायक बन जाएं, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि ना हम संविधान को जान पाए, ना लोगों को बता पाए, तो उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम लोग लगातार संकट में फंसते जा रहे हैं। अगर आज हमारे बच्चों के सामने शिक्षा सही नहीं है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के स्थान पर महंगी शिक्षा अगर हमें लेनी पड़ रही है, और उस महंगी शिक्षा का भी परिणाम उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि संविधान ने जो जिम्मेवारी यहाँ के शासकों की लगाई थी, वो शासक अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, अगर हमारे लोगों को अस्पतालों में अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, अगर आज हमारी बहन बेटियां सड़कों पे निकलते हुए, पढ़ते हुए, नौकरी पे जाते हुए, गांव देहात में घूमते हुए यदि ऐसा महसूस करती है, उसको खतरा महसूस होता है, अगर हम अपने जवान बच्ची को अकेला 20 किलोमीटर भी अगर नहीं भेज सकते किसी एग्जाम देने के लिए या किसी काम के लिए, उसके लिए माँ बाप को अगर उसके साथ जाना पड़ता है, तो ये इस देश के कानून पर, इस देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और इस देश के संविधान पर प्रश्न चिन्ह है। तो साथियों, ये जो सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं, ये हमारी सब लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि हम लोग, देश के शासक तो भले ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग अपनी जिम्मेवारी का हमें एहसास है? इस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि सब कुछ यदि हमें मिला है तो वो संविधान से मिला है। संविधान से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज ये जो संविधान की दो महत्वपूर्ण देन जो मैं इधर डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये है कि अवसर की समानता इस संविधान की सबसे बड़ी देन है। आज जो लोग शिक्षा लेके, नौकरी में लेके अगर आ गए हैं, वो तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो लोग अपना भी काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये जो अपना काम करने की जो स्वतंत्रता है, ये भारतीय संविधान ने हमें दी है। नहीं तो भंगी का बेटा भंगी का काम करता था, चमार का बेटा चमार का काम करता था, लोहार का बेटा लोहार का काम करता था। हम अपनी जातियों में ही हमें कैद कर दिया गया था।
अगर ये मुक्ति अगर हमें किसी ने दी है तो भारत के संविधान ने दी है। तो ये जो अवसर की समानता है, ये बहुत बड़ी समानता है, इसको हमें महसूस करना चाहिए। आज हमारे बच्चे जो हैं वो रोजगार की तरफ भाग रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ उनके लालायित हैं, लेकिन आप देखिए कि सरकारी नौकरियों के अवसर कल भी कम थे, आज भी कम है। आज हमारे लोगों को अपने व्यवसाय की तरफ भागना चाहिए, जो कि भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम कोई भी काम अगर इस देश में करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा साथियों, जो भारत का संविधान है उसने बहुत बड़ी ताकत हमारे लोगों को दी है। इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि इस देश में लोगों का शासन है। इनडायरेक्टली भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश में राजा है। वो राजा इसलिए है कि वो इस देश में वोट का अधिकार उसके पास में है। वो अपना एमपी, एमएलए, विधायक चुनता है, वो सरकार चुनता है। और ये जो चुनने का अधिकार है, ये भारत के संविधान ने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है। हम अपनी मनपसंद व्यक्ति को चुन सकते हैं, हम अपने मनपसंद सरकार को चुन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हम संविधान को जान नहीं पाए, संविधान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में समझ ही नहीं पाए। तो साथियों, ये जो वोट का अधिकार है, आज आप इधर देख रहे होंगे कि पहले एनसीए के, एनए के चक्कर में और एनसीए के चक्कर में उन्होंने डाला, लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो आज एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। इस वोटिंग लिस्ट के अंदर ही बड़े स्तर पर गड़बड़ियां करके चुनाव को जो है प्रभावित किया जा रहा है। यदि चुनाव ही प्रभावित हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास किसी भी तरह की कोई पावर नहीं रह गई। जब आप अपना मनपसंद व्यक्ति, अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, अपनी सरकार यदि आप नहीं बना सकते, तो आप इस देश में लगभग जो है एक तरीके से गुलामों की स्थिति में आ गए हैं। इस देश में सरकार चुनने का, व्यक्ति चुनने का जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है। और वही अगर प्रभावित हो रहा है तो हमारा सारा जो है जीवन और हमारी सब कुछ अस्मिता जो है वो खतरे में आ गई है। तो इतने कठिन संकट दौर में जब हम आ गए हैं तो उसका कारण भी हम ही हैं और उसका निवारण भी हम हैं। अगर देश की जनता जागरूक हो जाए, संगठित हो जाए, तो हम इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये जो काम है, जो बैलेट पेपर से हो सकता है, अगर हम इसे बैलेट से कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आने वाले समय में इस काम को जो है बुलेट से करना भी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो इस तरीके से अपना रवैया बनाए हुए हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और एक तरीके से लोकतंत्र को जो है खत्म करने की तरफ वो कारगर है। लोकतंत्र को पूरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है और उसको जो है तहस नहस किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के संविधान की अवहेलना है। तो साथियों, भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर संविधान बचता है तो हम लोग सभी सुरक्षित हैं। संविधान को अगर हम बचा पाए तो हम अपनी अस्मिता को बचाएंगे, हम अपने जो है अपनी रक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान को बचा सकते हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं, हम अपने समाज को बचा सकते हैं, हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो संविधान के बारे में जब ये इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और संविधान के ऊपर ही जब खतरा मंडरा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये दिन कितना महत्व का है, ये चर्चा कितनी महत्व की है। और उस चर्चा में यदि हम अपने परिवार को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने समाज को उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं, हम निराशावादी जीवन जी रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जो है कमजोरी बन गई है। आज आप किसी लोगों से बात कीजिए तो वो निराशा में अपना जीवन जी रहा है। उससे पूछिए, जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। ये जो दो वाक्य हैं ये हमारी मुसीबत बने हुए हैं कि जो होगा देखा जाएगा और जो सबका होगा वो हमारा हो जाएगा। तो साथियों, हमारे जो महापुरुषों का जो आंदोलन है, वो उन्होंने इस लड़ाई को किसी भाग्य भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी के चीज के भरोसे नहीं छोड़ा। ये हमारे महापुरुषों ने अपने हक जो है स्वयं अपनी लड़ाई को अपने हाथ में लिया। ये भाग्य भगवान तो जब भी थे जब हमारे आगे जो है हांडी बंदी होती थी और पीछे झाड़ बंधा होता था। हमारी अगर दशा सुधरी है तो वो भारत के संविधान से सुधरी है और बाबा साहब और फुले जैसे महापुरुषों के संघर्ष से सुधरी है। आज उनका आंदोलन हमारे सामने है, भारतीय समाज निर्माण जैसा संगठन हमारे सामने है। और जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कल जब हम इस समाज के बीच में आकर ये कहते थे कि तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी, तुम्हारी नौकरियां खतरे में थे, तो यही समाज ये कहता था नौकरियां नहीं जाएंगी।
ये तो ऐसी जो है बोलते रहते हैं। तो हम आज आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आपको सरकारी नौकरी की कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या आज आपके घरों में सरकारी नौकरियां हैं आपके बच्चों के पास में? अगर आपकी नौकरी छीनी जा सकती है तो भारत के संविधान को भी खत्म किया जा सकता है। इसलिए हमें नींद से जागने की आवश्यकता है और आज के इस दिन के ऊपर जब हम एक शानो शौकत वाला एक अच्छा जीवन भारतीय संविधान की वजह से जी रहे हैं तो संविधान के ऊपर चर्चा करनी भी जरूरी है और संविधान को बचाना भी जरूरी है। और भारतीय समाज निर्माण संघ इस काम को करना चाहता है, आपके साथ सहयोग के साथ में करना चाहता है। हम जो लोग हैं वो हमें इस लड़ाई को आगे लड़ना होगा और भारतीय संविधान को बचाकर भारतीय समाज निर्माण संघ का साथ देकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं जो कि मुझे शुरू में बोलनी चाहिए थी कि लगातार वजीरपुर में हमारा चौथा या पांचवा कार्यक्रम है, शायद चौथा या पांचवा कार्यक्रम है। और जो हमारे साथी है सुरेश जी और उनकी जो टीम है लगातार वो इस दिन पर इधर ये इतना भव्य कार्यक्रम इधर करती हैं, आयोजित करती हैं। किसी कार्यक्रम को करना ये हमें दिखने में छोटा कार्यक्रम लग सकता है लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत बड़ी मेहनत है। कैसे लोग जो है इस काम को करते हैं, हमारे कार्यकर्ता कितने दबाव में और कितनी मेहनत से इस काम को करते हैं, उस बात को कार्यकर्ता होने के नाते हम उसको महसूस करते हैं। और